बंगाल के वीरभूम हिंसा से जुड़ी कई सारी खबरें आप सुन रहे हैं। बहुत सारी वीडियो आपने इससे जुड़ी खबरों की देख ली होंगी। बहुत सारे लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और तमाम वीडियोग्राफर या यूट्यूबर या इसके अतिरिक्त जो और तरह की मीडिया है जो देश में हवा खराब करना चाहती है या सांप्रदायिकता की आग झोंकना चाहती है, वो अपनी तरह से मसाले लगा करके उस खबर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। ये हिंसा, आगजनी, हत्या बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे पर रिपोर्टिंग यानी कि पत्रकारिता बहुत ही फेयर होनी चाहिए, बहुत ही अलग नजरिए से होनी चाहिए। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद फिर उस खबर से जुड़ी रिपोर्ट दिखाऊंगा। सबसे पहली बात, बंगाल में मरने वाले और मारने वाले एक ही संप्रदाय के लोग थे। लगभग 8 से 10 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। जो सरकारी पुष्टि है वो 8 है और जो परिवार के लोग कह रहे हैं वो लगभग 10 लोगों की पुष्टि कर रहे हैं। वादू शेख को बम से उड़ा करके मार दिया गया और उसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि उनके समर्थकों ने या फिर कुछ लोगों ने मिल करके एक घर में आग लगा दी जिसमें महिलाएं और बच्चियां मारी गई। ये बहुत ही दुर्दांत और दुखद दृश्य है। इसकी तस्वीरें भी हम लोग आपको नहीं दिखा पाएंगे। और ऐसे माहौल में साजिश, ऐसे माहौल में सियासत और ऐसे माहौल में राजनीति सर चढ़कर बोल रही है। सही रिपोर्ट दिखाने से सब चूक रहे हैं और सब ऐसा काम कर रहे हैं जिससे राजनीति अग्रसर हो और दो संप्रदायों में आग लगे। तो सांप्रदायिक खबर बनाने वालों के लिए इसमें कुछ नहीं है, ये एक ही संप्रदाय का मामला है। इस प्रकरण में ममता बनर्जी की एक अलग ही छवि सामने आई है। जो ममता बनर्जी हमेशा ये कहती थी कि उनके शासन बहुत ही सख्त रहता है, प्रशासन बहुत ही सख्त रहता है, ऐसे में उनके स्टेट में ऐसी और इतनी बड़ी घटना, बड़ी जवाबदेही की जिम्मेदारी बनती है और उन्हें इस पर सटीक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो देखिए वीरभूम हिंसा से जुड़ी ये रिपोर्ट, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर माजरा क्या था। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के बोगटुई गांव में 8 लोगों को जिंदा जला देने के मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। इस बीच पीड़ित परिवार के कुछ सदस्यों ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में हैरान करने वाला दावा किया है। परिवार का कहना है कि महिलाएं और बच्चे एक साथ एक ही कमरे में छिपे हुए थे और हमलावरों ने उन्हें आग के हवाले कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। ये भी आरोप है कि पीड़ित परिवार के 10 लोगों की सोमवार रात को मौत हुई है, लेकिन पुलिस 8 लोगों की मौत का ही दावा कर रही है। आरोप है कि उन 8 शवों को भी परिवार को नहीं सौंपा गया, बल्कि पुलिस ने मंगलवार देर रात शवों को दफना दिया। पीड़ित परिवार के एक सदस्य मिहिलाल शेख ने अखबार से बातचीत में कहा, हमारे परिवार के सदस्य, महिलाएं, बच्चे और दामाद जो हमसे मिलने आए थे, सब एक कमरे में छिप गए थे, लेकिन हमलावरों ने उसमें आग लगा दी और सब के सब मारे गए। हमारा परिवार खत्म हो गया, सिर्फ राख ही बाकी है। मिहिलाल शेख का दावा है कि उन्होंने इस हमले में परिवार के 7 सदस्यों को खो दिया है, जिसमें उनकी मां, पत्नी, बहन, 8 साल की बेटी, भाई की पत्नी, भाई की बेटी और दामाद शामिल हैं। मिहिलाल का आरोप है कि पुलिस ने मंगलवार देर रात शवों को दफना दिया और इसके लिए हमसे इजाजत भी नहीं ली। उनका कहना है कि हम डीएम से संपर्क भी नहीं कर पाए। पुलिस को शवों को हमें सौंप देना चाहिए था ताकि हम उनका अंतिम संस्कार धर्म और रीति रिवाज के हिसाब से कर देते, पर पुलिस ने ऐसा नहीं किया। ये हमें मंजूर नहीं है।